Take the glory of the risen Lord. Who can compare? Who can compare with the beauty of the Lord? All heaven declares, all heaven declares the glory of the risen Lord. Who can compare? Who can compare with the beauty of the Lord? Forever He will be, forever He will be the Lamb upon the throne. I'm glad I bowed my knee, I gladly bow my knee to worship Him alone. Forever He will be, forever He will be the Lamb upon the throne. I'm gladly bow my knee, I'm glad I bowed my knee and worship Him alone. I will proclaim, I will proclaim the glory of the risen Lord, who once was slain, who once was slain to reconcile man with God. I will proclaim, I will proclaim the glory of the risen Lord, who once was slain, who once was slain to reconcile man with God. Forever you will be, forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee, I gladly bow my knee and worship you alone. Forever you will be, forever you will be the Lamb upon the throne, the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee, I gladly bow my knee and worship you alone. शालोम शालोम और शालोम प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे, और वो तभी बनी रहेगी जब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में बना है। परमेश्वर का वचन जो यीशु मसीह है वो हमारे जीवन में बना है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में परमेश्वर के राज्य की स्थापना करने के लिए आए, उस समय उनके सामने जो सबसे बड़ी बाधा थी वो थी जो लोग परमेश्वर के वचन को जानने वाले और उनके गुरु कहलाते थे,
वो सबसे बड़े बाधक थे। उनको पता था कि किस प्रकार से यीशु मसीह पैदा होंगे, कैसे होगा, क्या होगा, किस प्रकार से वो आश्चर्य कर्म करेंगे, सारी बातें वो ऊपर से लेकर नीचे तक जानते थे। परंतु वही उस कार्य में बाधक बने हुए थे। पूरे पूरे प्रभु यीशु मसीह के सेवा काल में उन लोगों ने बाधा को पहुंचाया। जैसे कि हमने देखा था 12 का, मत्ती 12 का, और उसमें 22वें पद में लिखा है, तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उससे अच्छा कर दिया। ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो कि प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते थे कि क्या ये कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्या ये चिन्ह इस प्रकार से दिखा सकता है कि ये सच में मसीहा है कि नहीं है। परंतु जब उसने कर दिया तो हम लोगों ने देखा था परसों कि उसने उन लोगों ने कहा कि ये तो शैतान के द्वारा करता है सब काम। और प्रभु उससे बहुत शोकित थे इस बात से जब कभी भी वो इस प्रकार से करते थे। आज का जो संदेश है वो भी कुछ कुछ इसी प्रकार से है। मैं चाहती हूँ कि पढ़ दीजिए स्मिता आप मती और उसका 12 का 38 से 42 तक पढ़ दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इन लोगों को बता रहे हैं जो वचन को जानने वाले लोग हैं। और हम जितने यहाँ पर हैं, अब जब हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है तो हम प्रभु के वचन को जानने वाले हैं। तो हम सतर्क हों कि ऐसा ना हो कि हम भी जैसा विश्वास परमेश्वर के वचन पर करना चाहिए हम ना कर सकें। तो आइए पढ़े, स्मिता आप पढ़ दीजिए। जी। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो, यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। जी हाँ, हम देखते हैं यहाँ पर कि कुछ शास्त्री जो थे वो उसके पास आए और क्या मांग रहे हैं? चिन्ह मांग रहे हैं। फिर से बार बार वो प्रभु यीशु मसीह से चिन्ह मांगते थे, बार बार कि, और उसको परखना चाहते थे। और प्रभु हर बार उनको, चाहे वो कोई सवाल कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो उनको बिल्कुल सही सटीक बात बोलते थे और चिन्ह सारे पूरे होते जा रहे थे। यहाँ तक कि मुर्दे भी जिलाए गए, तब भी उन लोग ने उस पर विश्वास नहीं किया। तो प्रभु यीशु मसीह जो है उन लोगों से क्या कह रहे हैं कि जब वो चिन्ह मांग रहे हैं कि एक बार और चिन्ह दिखा दो भाई, हम जरा देखना चाहते हैं कि तुम वही मसीहा हो कि नहीं हो, हमको चिन्ह दिखाओ। तो अब हम देखते हैं कि 29th वर्स में प्रभु यीशु मसीह क्या, 39 वर्स में क्या कह रहे हैं? उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह चिन्ह ढूंढते हैं। मेरे अंदर वो चिन्ह ढूंढना चाहते हैं, जबकि इतने दिनों से मैं उन लोग को सारी बातें बता चुका हूँ, चिन्ह दिखा चुका हूँ, परंतु बार बार वो इस प्रकार से बुरे और व्यभिचारी हैं। बुरे हैं ये लोग जो जो कहते तो हैं अपने आप को कि वो गुरु हैं और सब कुछ जानते। ये यहूदी गुरु हुआ करते थे जो कि पूरा तरह से ओल्ड टेस्टमेंट को जानते थे और प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में भी वो जानते थे कि क्या, कैसे आएगा और क्या होगा। परंतु वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे उन चिन्हों पर, उन उन बातों पर जो यीशु मसीह कह रहे थे। प्रभु जो कि वचन है उसको नहीं समझ पा रहे थे।
और उस उनको उसने व्यभिचारी क्यों कहा? व्यभिचार वो होता है जो कि एक पति या पत्नी अपनी पति या पत्नी को छोड़कर दूसरे पुरुष के पीछे चली जाती है। और हमेशा से परमेश्वर ने इसराइलियों को अपनी पत्नी का, और आज भी जो है वो जो मस परमेश्वर के लोग हैं, कलीसिया है, हम सब जो है उसकी पत्नी के समान है। वो एक उदाहरण देता है एक पत्नी का। तो जैसा कि हम होशे में देखते हैं कि होशे भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने उस समय के लोगों को समझाने के लिए कि तुम किस प्रकार से हो और मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ। तुम उन दिनों में लोग जो थे वो भविष्यद्वक्ताओं को देखा करते थे कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, और उस प्रकार से परमेश्वर के जीवन हृदय को जानते थे। और होशे जो था वो उससे परमेश्वर ने कहा जाओ तुम एक वैश्या से शादी कर लो, और उसने गोमेर नाम एक वैश्या से शादी कर लिया और उसके 3 बच्चे हुए। परंतु वो फिर भी जो थी वापस उसी वैश्यावृत्ति में चली गई, दूसरे पुरुष के पास चली गई और उसकी हालत बहुत बुरी हो गई। परंतु फिर परमेश्वर उसको कहता है कि जाओ तुम फिर से गोमेर को वापस लाओ और उससे उसके साथ उसको अपनी पत्नी की तरह रखो। और वो फिर जाता है और उस समय वो दाम देकर छुड़ा के लाता है उसको, जैसे यीशु मसीह ने किया। दाम लेकर छुड़ाने के बाद भी जो है उसके साथ वो कभी उसने शारीरिक रूप से वो एक साथ नहीं आया, परंतु उसने कहा कि तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और आज भी जो व्यभिचार है, जो आत्मिक व्यभिचार है, आज भी हमारे इस समय कलीसिया में है। जो उसके अपने लोग हैं वो वो व्यभिचारी हैं, वो दूसरी चीजों में लगे, संसार में लगे हुए हैं, बालक बने हुए हैं। बालक तो बन गए, पत्नी तो बन गए, परंतु जो पत्नी का निभाना मुश्किल हो रहा है उनको। हम देखते हैं कि प्रभु चाहता है कि जब वो यही प्रभु आज चाहता है कि जब वो स्वर्ग का राज्य यहाँ पे स्थापित करना चाहता है, तो प्रभु चाहता है कि उस मनुष्य में स्वर्ग, जैसे हमारे अंदर वो स्वर्ग को स्थापित करना चाहता है, तो वो हमसे चाहता है कि हम जो है उस वचन को सुने। और हम देखते हैं कि वचन के लिए भूख और प्यास नहीं है, इसीलिए जो है वो उनको व्यभिचारी कह रहा है और कह रहा है तुम हर समय बार बार तुम कहते हो कि मुझे कोई चिन्ह दिखाओ। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है। 18 साल पहले, 12 साल पहले, 2 साल पहले प्रभु ने इतना बड़ा काम हमारे जीवन में किया, परंतु हम उसको भूल जाते हैं और आज फिर से हम कहते हैं कि आप हमको जो है कोई चिन्ह दिखाइए, फिर से ये कर दीजिए हमारा, तो हम जान जाएंगे कि आप प्रभु हैं। अगर ये नहीं कर पाए तो हम आपको छोड़ देंगे। तो ये लोगों को वो बुरे और व्यभिचारी कह रहा है। चाहे चमत्कार हो या ना हो, प्रभु तो प्रभु है। इस चीज को जो जान जाता है, इस चीज को जो डिक्लेयर करता है, चाहे जो मैंने मांगा है वो मुझे मिले या ना मिले, परंतु प्रभु तो प्रभु है। उनके जीवन में प्रभु का राज्य स्थापित हो गया है। पर जो बार बार चिन्ह मांगते हैं, तो प्रभु ने उनको कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अब कोई चिन्ह नहीं दिखाऊंगा, तुम्हारे लिए बस एक ही चिन्ह होगा जिसको तुम जानते हो, योना का। जैसा कि योना भविष्यद्वक्ता जो था वो जब आया इस दुनिया, जब प्रभु यीशु परमेश्वर पिता ने योना से कहा जाओ तुम निनवे को जो है वो वचन सुनाओ। और क्या वचन सुनाओ, मैं चाहती हूँ हम पढ़ लेंगे इसको। योना उसका 3 अध्याय और चौथा 4 और 5 पद। जब योना से कहा उसने, तो वो योना जो है तर्शीश भाग गया। परंतु हम जानते हैं किस प्रकार से वो 3 रात और दिन वो मछली के पेट में रहा।
तो प्रभु ने कहा बस मैं तुम्हें यही चिन्ह दूंगा कि मैं जीवित हो जाऊंगा तीसरे दिन। तुम मुझे मार डालोगे, मैं जीवित हो जाऊंगा। और जब तुम इस वचन को समझ लोगे, तब समझ जाओ कि तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया, और कोई चिन्ह अब मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, क्योंकि इस योना को तुम जानते हो, और योना के समान ही मैं ऐसा करूंगा। परंतु हम देखते हैं कि और आगे प्रभु कहते हैं कि पर उस समय जो निनवे के लोग होंगे, जो दुष्ट थे, जो बहुत ही खराब लोग थे, जो परमेश्वर के लोगों के हमेशा विरोधी थे, वो लोग तुम्हें जो है वो तुम्हें जो है विरोध करेंगे तुम्हारा अंतिम दिन में, और वो तुम्हारे ऊपर दोष लगाएंगे। क्योंकि जैसे कि 4 और 5 में लिखा है, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के लोगों मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे सब ने टाट ओढ़ा, मतलब पश्चाताप कर लिया। वो जो दुष्ट लोग थे, वो जो अन्य जाति लोग थे, वो जो परमेश्वर के यहोवा परमेश्वर के लोग नहीं थे, उन्होंने यहोवा परमेश्वर की बात को सुना और 1 दिन के प्रचार में, और प्रचार क्या था कि आज से 40 दिन के बाद तुम लोग का पूरा जो निनवे है वो उलट दिया जाएगा, उलट पलट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर उन्होंने विश्वास किया जो योना ने बोला, और पश्चाताप किया, और हम देखते हैं कि वो लोग सब के सब बच गए। परंतु यहाँ तो योना से भी बड़ा है, और तुम उसको विश्वास नहीं कर रहे हो। तुम तो योना की कहानी जानते हो, वो उस समय कह रहा था उन लोगों से। और फिर उसने दूसरा उदाहरण लिया शीबा के बारे में। शीबा जो कि सुलेमान जो राजा हुआ, जिसने की मंदिर की स्थापना की, सबसे बुद्धिमान और सबसे ऐसा व्यक्ति जिसने की परमेश्वर के बहुत आशीषों को पाया था, उसको जानने के, उसके वचन को जानने के लिए शीबा, जो कि बहुत दक्षिण से, बहुत दूर से, वो भी अन्य जाति थी, वो आई और उसने सुलेमान को देखा और सुलेमान की बातें सुनी, और उसने यहोवा परमेश्वर पर विश्वास कर लिया। तो वो भी जो है वो बचाई गई। परंतु यहाँ तुम लोग हो, तुम जो कि मेरे लोग हो, तुम जो कि मेरी पत्नी हो, तुम मुझे नहीं जानते हो। और ये चीज हम देखते हैं कि एक तरह से परमेश्वर लोगों से कह रहा था, उन लोगों से, कि आने वाले दिनों में शीबा और निनवे जैसे लोग जो होंगे वो मेरे पास आएंगे, मुझे मानेंगे, मेरे वचन को जानेंगे। परंतु तुम नहीं जानते हो, जबकि मैं योना से भी बड़ा हूं, और मैं सुलेमान से भी बड़ा हूं, और मैं जो सुलेमान ने मंदिर बनाया जिसमें मेरी उपस्थिति रहती है, उससे भी बड़ा हूं। परंतु तुम मेरा वचन नहीं सुनते हो। मेरे प्रियो, आज जो कि परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, हम विश्वासी हैं, हम भी इन धर्म गुरुओं के समान कई बार हम जो है वो इस बात को कहते हैं कि प्रभु ये काम कर दीजिए तब हम जानेंगे, वो काम कर दीजिए तब हम जानेंगे कि आप सच्चे परमेश्वर हो। परंतु जो हमारा पार्ट है वो हम नहीं कर पा रहे, और विश्वास नहीं कर पा रहे, और परमेश्वर यीशु मसीह के वचन पर विश्वास ना करने से क्या हो रहा है हमारे साथ, कि हम बालक के बालक बने हुए हैं। जैसा कि हम पढ़ते हैं, रोमियो 8 का 16 और 17 पढ़ दीजिए स्मिता। हम देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से हमने विश्वास किया और हम परमेश्वर की संतान बन गए। और यूहन्ना उसका 1 का हम 12 में पढ़ते हैं कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हाँ, पढ़ दीजिए बहन। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम हाँ। परमेश्वर की संतान हैं, हम्म। और यदि संतान हैं
तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि हम्म। जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा में पाएं। जी, थैंक यू। तो यहाँ पर क्या मैं बताना चाह रही हूँ कि पौलुस जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम संतान तो बन गए हैं और वारिस भी बन गए हैं, परंतु आगे हम अगर आप और पौलुस की और पत्रियों में आप देखें तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास आया था, मैं तुम्हें और ज्यादा बताना चाहता था, परंतु तुम तो बालक हो, तुम तो अभी जो है सियाने नहीं हुए हो, अभी भी तुम जो हो दूध पी रहे हो, तुम अन्न और अन्न नहीं खा पा रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें बताना नहीं चाहा, क्योंकि तुम अभी समझ नहीं सकते थे। परंतु वो इस बात के लिए शोकित था कि वो उन बात को नहीं समझ रहे। आज इस नए साल में जब हम प्रवेश कर चुके हैं, तो आज मैं यही सोचती हूँ, मैं भी यही इस बात के लिए प्रार्थना कर रही हूँ अपने लिए कि प्रभु उस वो बालकपन हमारा खत्म हो जाए। क्योंकि हम जैसे कि गलातियों उसका चौथे अध्याय में हम देखें और उसके पहले पद में देखें, तो हम देखते हैं कि बहन पढ़ दीजिए, गलातियों 4 का 1 पढ़ दीजिए, तो और भी इस वचन को समझने में आसानी होगी। जी। मैं ये कहता हूँ कि हम्म। वारिस जब तक बालक है, हाँ। यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो हम्म। भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। हम्म। जी हाँ। आगे तो बस थैंक यू। आगे भी बहुत सी बातें अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आप स्टडी कर सकते हैं कि जो बालक है, हम बालक तो बन गए, चाहे हम प्रभु के राज्य में प्रवेश तो कर लिया हमने, हमने उसमें राज्य में जन्म ले लिया, परंतु हम जो है अ, बालक तो हैं, परंतु हम क्या नहीं हुए, हम व्यसक नहीं हुए, हम बड़े नहीं हुए। और आज प्रभु हम लोगों के लिए इंतजार कर रहा है कि हम उसमें ग्रो करें, हम उसमें आगे बढ़ जाएं, और तभी जो है हम कुछ कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे हमारे घर में अगर 2 साल का 4 साल का बच्चा भी है, और वो कहे कि हम गाड़ी चलाएंगे, या लड़की है तो कहे कि हम जो है खाना हम बनाएंगे, तो क्या आप बनाने देंगे स्टोव पर उसको? आप वहां खड़े रहेंगे अगर वो सीखना भी चाहता है, वो भी 8-10 साल में, है ना? पर आप 3 साल के 4 साल के बच्चे को गैस सिलेंडर सब कुछ नहीं दे देंगे, या आप गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो नहीं दे देंगे उसको, गाड़ी की चाबी नहीं देंगे, जाओ चलाओ, क्योंकि वो अभी वयस्क नहीं हुआ है, क्योंकि वो अभी बड़ा नहीं हुआ है, उसने अभी जन्म तो ले लिया है, वारिस तो है वो, उस किचन का वारिस है, उस घर का वारिस है, वो यूज कर सकता है, वो उस गाड़ी का वारिस है, वो यूज कर सकता है, पर अभी नहीं करेगा, करने के लिए आप नहीं देंगे। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम व्यसक हो जाए, हम मांस खाने वाले हो जाए, हम परमेश्वर की इस बात से ऊपर उठ जाए कि प्रभु तू ये करेगा तब हम जान जाएंगे कि तू है। चिन्ह मांगना छोड़ दे। हर समय हम लोग चिन्ह मांगते हैं। चिन्ह मांगने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के ऊपर मन लगाएं, पर और हम ध्यान लगाएं और प्रभु की आवाज सुनना सीख जाएं, क्योंकि जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमें इस बात को बताता है, जैसे हमने पढ़ा 16-17 में, कि हम इस बात को जानते हैं कि मैं बालक हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। उस उस आवाज को और भी ज्यादा इन दिनों में आप समझ पाए कि कौन सी चीजें हैं जो कि मुझे अभी भी सिर्फ बालक की बनी हुई हूँ, सिर्फ छोटा सा बच्चा बनी हुई हूँ, सिर्फ मैं दूध ही पीती हूँ, अगर दूध नहीं मिला तो क्वां क्वां करके रोती भी हूँ, है ना? परंतु प्रभु आज चाहता है कि हम वयस्क बन जाए, हम बड़े हो जाए, ग्रो कर लें। और कई बार हमारे सामने जो चिन्ह हम नहीं देख पाते हैं, जो बातें होना चाहिए वो नहीं हो पाती हैं, क्योंकि हमने ग्रो नहीं किया है। आइए हम जो है प्रभु
प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ जाएं। और आगे बढ़ेंगे कैसे? वचन के द्वारा। वचन का दूध पी पी के हम बड़े हो जाएंगे। वचन का अन्न और वचन का मांस खा के हम बड़े हो जाएंगे। और इस वचन को पढ़ने के लिए, प्रभु की ओर कान लगाने के लिए एक जरूरत है। और मैं आप सबको, जितने 50 लोग यहाँ पर हैं, मैं आप सबको जो है इस बात की शाबाशी देती हूँ कि आप वो काम कर रहे हैं। आप इस सुबह के उठकर आप जो बैठे हो यहाँ पर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इसी वचन में आप और ग्रो करिए। इसी आवाज को सुनने के लिए आप अपना दिमाग लगाइए। तब क्या होगा? तब ये होगा कि आप वयस्क हो जाएंगे और प्रभु बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे पाएगा। और प्रभु आज हमसे इस वर्ष में यही चाहता है कि हम बालक ना बने रहें, परंतु हम वयस्क हो जाएं, बड़े हो जाएं, ताकि प्रभु हमारे द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सके। 2 बातें प्रभु ने हमारे लिए रखी हैं कि हम हियाव के साथ वचन सुनाएं और उसके साथ साथ सारे चिन्हों को जो है प्रभु हमारे द्वारा प्रकट करे। क्योंकि जहाँ कहीं पर भी आजकल, जैसे हम मत्ती का अध्ययन कर रहे हैं, जहाँ कहीं पर भी वचन के को बस प्रचार करने की बात आई है, परमेश्वर के राज्य की स्थापना करने की बात आई है, वहां वहां दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, बीमारों को चंगा करोगे, आत्मा में प्रार्थना करोगे और तुम्हें इनसे कोई हानि नहीं होगी। इस बात में हम ग्रो कर सके। और वो सब चीजें होंगी जब हम परमेश्वर की आवाज को, जो रेमा वर्ड है, उसको सुन सकेंगे। पूरा बाइबल तो है ही, वो हमको मालूम है, परंतु आज के लिए, इस स्थिति के लिए प्रभु मुझसे क्या चाहता है, उसमें हम ग्रो कर जाए। हर समय हम छोटी छोटी बातों के लिए इधर उधर ना भागते रहें। मैंने देखा है कि जब कभी बाहर से कोई भी प्रचारक आते हैं, लाइन लगी रहती है उनसे पूछने के लिए कि प्रभु आपको मेरे बारे में क्या बता रहा है, बताइए। और फिर हम दूसरे साल वो फिर आते हैं, फिर हम लंबी लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। नहीं, अब वो बालकपन छोड़ दीजिए। ठीक है, हम लोगों को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए, परंतु प्रभु आपको कुछ बताना चाहते हैं, आप उसको भी सुनिए। परंतु हमेशा याद रखिए कि वो चीज वचन के से जरूर से मिलना चाहिए। और कोई भी जो है ऐसी चीजें, जो नई बात आपको पता चलती है, आप अपने अपने मुख्य जो चरवाहे हैं उनको जरूर बताइए। आप जितने लोग हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मुझे ऐसा सपना आया है, तो आप मुझे बताइए कि ये क्या है। कई बार कई लोग अपने सपने बताते हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि मैं भी प्रार्थना करती हूँ, आप भी प्रार्थना करो कि इस बात को आपको प्रभु बताए कि परमेश्वर की ओर से, कि आप खुद देख रहे हो। और जब वो लोग इस तरह से धीरे धीरे करके रोज ब रोज अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, परमेश्वर उनको बातें करने लगता है। परमेश्वर तो बात करता है, पर हम लोग कहते हैं कि अभी कुछ समझ में नहीं आया। पर और समझ में आए या ना आए, प्रभु की ओर कान जरूर लगाइए। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु हमको इस समय वयस्क होने के लिए बात कह रहा है। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आइए हम लोग सब अपनी आंखें बंद करेंगे और ना इधर उधर ना जाइए, बिल्कुल खामोश होकर आज हम 1 मिनट के लिए बिल्कुल खामोश रहेंगे और हम पूछेंगे, प्रभु मुझे वयस्क बनने के लिए, मुझे आप में ग्रो करने के लिए, हमें बढ़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे कहाँ बाधा है। हम सब प्रभु से पूछे, कौन सी चीज प्रभु आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन से हटा दूं। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस समय कोई भी
वो दुष्ट आत्मा जो कि हमें धोखा देने वाली है, हमसे बात ना करने पाए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही हमसे बात करे। आमीन और आमीन। प्रभु यीशु मसीह, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आप इस दुनिया में आए, मारे गए और तीसरे दिन जिंदा हो गए, ताकि आप हमारे अंदर पवित्र आत्मा के रूप में रह सकें। और हमें इस बात का एश्योरेंस आप देते रहते हैं कि हम पिता परमेश्वर की संतान हो चुके हैं। हम परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर स्थापित हो गया है। परंतु प्रभु, आज हम फिर से सुबह के समय आते हैं और हम यही कहते हैं, प्रभु, कौन सी ऐसी बातें जो कि हमको अभी तक व्यसक होने में परेशानी है, आज भी हम वहीं के वहीं हैं। परंतु आज हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम जो सुबह उठकर प्रभु इस प्रकार से आपके सम्मुख बैठे, हम सब आपके भूखे और प्यासे हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अपना अनुग्रह करें और इस समय जो आपने हमसे बातें की हैं उसमें हम आगे परिश्रम कर सकें, उसको हम कर सकें प्रभु जी। जो चीज़ें आपकी ओर से नहीं है, जो पौधे स्वर्गीय पिता ने हमारे जीवन में नहीं लगाए, उनको हम उखाड़ कर फेंकते हैं और वो हम अपने अंदर यहोवा परमेश्वर की आत्मा को, जो समझ और बुद्धि की आत्मा है, युक्ति और पराक्रम की आत्मा है, यहोवा के ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा है और न्याय की आत्मा है, सेवन फोल्ड फुलनेस की आत्मा को अपने अंदर बो देते हैं। प्रभु, हम चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी ग्रो कर सके, हम दूसरों को प्रभु आपके बारे में बता सके। प्रभु, हम आपके वचन पर विश्वास में आने के लिए और भी ज्यादा वचन को पढ़ने के लिए हमारी सहायता करें, समझने की सहायता करें। हम ऐसे लोगों को सुन सकें जो कि सही वचन दे रहे हैं। प्रभु, हमें अगुवाई करें। हम सारे लोगों का वचन इन दिनों में नहीं सुनना चाहते हैं जो कि आपकी ओर से नहीं है। प्रभु, हमको पता नहीं है, परंतु हम आज आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें वहां पर अग्रसर करें जहां पर कि सही वचन दिया जा रहा है। प्रभु, इस समय हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि आप हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरी बेटी, कब मेरा बेटा वयस्क हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और मैं उसको अपने दिल की बातें बता सकूंगा। प्रभु, मैं यहाँ हूँ। हम सब कहें, प्रभु मैं यहाँ हूँ, आप मुझसे, मैं भी चाहती हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझसे बोलें और बातचीत करें और वचन में और ज्यादा मैं ग्रो कर सकूं। प्रभु, आपका धन्यवाद हो। आप योना से भी बड़े हैं, आप सुलेमान से भी बड़े हैं और आप उस सुलेमान ने जो मंदिर बनाया उससे बहुत बड़े हैं, क्योंकि आप हमारे अंदर इस मंदिर में आ चुके हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद हो। हमें जो आपने बना दिया उसके लिए आपका धन्यवाद हो। हमें अपने पवित्र आत्मा का मंदिर बनाने के लिए धन्यवाद प्रभु। हम विश्वास करते हैं,
विश्वास करते प्रभु जी कि आपने हमको इसलिए, और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, वो बीमारों को चंगा करेंगे, वो आत्मा में प्रार्थना कर सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे। ये हमारा चिन्ह होगा प्रभु जी। हम चाहते हैं पिता, हमारे ये सारी चीजें, हमारे चारों की चारों बातें जो मरकुस उसका 16 का में लिखी हुई हैं, 17-18 में, हम चाहते हैं हमारे जीवन में ये चीजें प्रभु जी हम इसमें ग्रो कर सके। और हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो भी चीजें प्रभु जी लोगों को संसार में घेरे हुए, परेशान किए हुए हैं, दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, वो हमें नहीं, हमें कुछ भी हानि नहीं होगी, जैसा मरकुस उसका 16 और 17-18 में लिखा है। हम इन चारों बातों को अपने जीवन में क्लेम करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। आज दोपहर में भी जो है वो एक मीटिंग होती है, जैसा कि हम दिल्ली के साथ 3 बजे से, वो मैं आपको भेजती हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो अवश्य आप उसको देख सकते हैं। और फिर उसके बाद कल सुबह फिर हम मिलेंगे। और इस प्रकार से सारी मीटिंग्स के लिए कृपया प्रार्थना करते रहें, चाहे ट्यूसडे की है, चाहे सुबह के ये मीटिंग्स है, हमारी प्रार्थना सभा, इसी के द्वारा आप बहुत ग्रो करेंगे। सैटरडे की मीटिंग को बिल्कुल ना भूलें। प्रभु का धन्यवाद हो आप सबके लिए। सबको जय मसीह की। जय मसीह की आंटी जी। सबको जय मसीह, जय मसीह की दीदी। जय मसीह की। थैंक यू सुबह उठने के लिए। मसीह की और आंटी जी, जय मुबारक हो सबको। सबको जय मसीह। साथ है शालोम, शालोम और शालोम।